रात के 11 बज रहे थे। शहर की सबसे पुरानी और सुनसान गली, जिसे लोग खौफ की गली कहते थे, हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। गली के दोनों तरफ टूटे फूटे मकान, बंद खिड़कियां और वीरान दरवाजे किसी खौफनाक माजी की दास्तान सुनाते थे। वहां से गुजरना तो दूर, लोग उस गली के करीब भी जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस रात एक नौजवान लड़की मरियम को मजबूरन उसी गली से गुजरना पड़ा। उसका भाई बीमार था और करीबी दवाखाने से दवा लाने के बाद वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। आम रास्ते बंद थे, इसलिए इसे खौफ की गली से गुजरना पड़ा। जैसे ही वो गली में दाखिल हुई, अजीब सा बोझल सकूत उस पर छा गया। दूर कहीं खिड़की के पर्दे हिलते दिखाई दिए, हालांकि हुआ बिल्कुल बंद थी। उसने कदम तेज किए, मगर गली जैसे लंबी से लंबी होती जा रही थी। अचानक पीछे से आहट सुनाई दी। मरियम ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हुई, उसने कदम और बढ़ाए। चंद लम्हे गुजरे तो एक साया उसके सामने से गुजरा। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। इसी दौरान एक भारी आवाज गूंजी, यहां रुक जाओ, तुम्हें पता है ये गली क्यों खाली रहती है? मरियम के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में वहशत और कपड़ों पर गिर्द जमी थी। वो कहने लगा, इस गली में 20 साल पहले एक खौफनाक कत्ल हुआ था। एक पूरी फैमिली को चाकू से काट दिया गया। आज भी उनकी रूहें भटकती हैं। जो भी यहां से गुजरता है वो जिंदा नहीं बचता। मरियम कांपने लगी। उसने हिम्मत जमा की और कहा, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे अपने भाई के पास जाना है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तो फिर तैयारी कर लो, क्योंकि आज तुम्हें भी उनकी फहरिस्त में शामिल होना है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। मरियम पसीने में भीग गई। उसने दौड़ लगाई। गली जैसे उसके साथ खेल खेल रही थी। जितना वो भागती, उतनी ही गली लंबी होती जाती। दरवाजों के पीछे से धीमी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। कुछ लम्हों बाद वो एक पुराने मकान के सामने रुक गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मरियम के कदम बेइख्तियार अंदर बढ़ गए। मकान के अंदर अंधेरा और बोसीदा बदबू थी। कमरे में पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरों पर खराशें डाली गई थीं। एक कोने में बच्चा खड़ा था। मरियम ने करीब जाकर पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा आहिस्ता से बोला, यहां से निकल जाओ, वो आ रहा है। इसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हुआ और मकान लर्जने लगा। अंधेरों में से एक भारी सांस की आवाज गूंजने लगी। मरियम की आंखों के सामने एक लंबा सा साया उभरा, जिसके हाथ में खून आलूद चाकू था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मरियम ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे पत्थर का बन गया था। साया करीब आया और फिर अचानक सब अंधेरा छा गया। जब मरियम ने आंख खोली तो वो पुलिस स्टेशन में थी। इंस्पेक्टर कामरान उसके सामने बैठा था। बीबी, आप होश में हैं? आपको खौफ की गली के पास बेहोश पाया गया था। वहां किसी मकान में तो कुछ नहीं है, वो सब खंडर हैं। मरियम ने कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से सब देखा। एक बच्चा, एक साया, एक चाकू, वो सब हकीकत थी। इंस्पेक्टर ने संजीदगी से कहा, हमने इस गली की कई बार तलाशी ली है, लेकिन वहां हर बार यही होता है। लोग कुछ देखने का दावीज करते हैं और फिर बेहोश मिलते हैं, लेकिन असल में 20 साल पहले वाकई एक फैमिली का कत्ल हुआ था। कातिल आज तक नहीं मिला। मरियम की आंखों में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। उसने आहिस्ता से कहा, शायद वो कातिल अभी भी वहां है, या फिर उसकी रूह। इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर झांका। गली पर गहरा अंधेरा छाया था। हवा में एक बार फिर वही सरगोशी गूंजी, ये गली कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई नया मेहमान आ ही जाता है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। मरियम की सांसें रुकती जा रही थीं। वो जान गई थी कि खौफ की गली का राज खत्म नहीं हुआ। वो गली अब भी जिंदा थी और अपनी अगली कुर्बानी का इंतजार कर रही थी।